आज अटल जी की 101वीं जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका कांग्रेस से कभी कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन अटल जी का बेंचमार्क सिर्फ इस वजह से नहीं है। हम इसीलिए आज आपको अटल सूत्र समझाने जा रहे हैं, जो वास्तव में भारत को समझने का सूत्र है। लेकिन उसके पहले बता दें कि अटल जी की 101वीं जन्म जयंती पर दिल्ली में उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री ने आज ही लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भी उद्घाटन किया। 65 एकड़ में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल में अटल बिहारी वाजपेयी, जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जनसंघ के विचारक दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट की कांस्य प्रतिमाएं लगी हैं। इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल में 6300 स्क्वायर मीटर में म्यूजियम और 3000 लोगों की क्षमता का एम्पी थिएटर है। कमल के आकार में बने इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल की क्षमता 2 लाख लोगों की है। जिस जगह पर यह राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना है, वहां कभी कूड़े का पहाड़ हुआ करता था, लेकिन बीजेपी की विचारधारा को गढ़ने वाले 3 सबसे बड़े नायकों को याद कराने वाला यह राष्ट्र प्रेरणा स्थल अब वजूद में आया है और इसकी लागत 230 करोड़ रुपए है। अटल जी का व्यक्तित्व विराट था। वाणी में मानो सरस्वती विराजती थी और इसीलिए उनके भाषणों में दर्शन का पुट होता था। कवि हृदय प्रधानमंत्री के तौर पर उन जैसा उदाहरण कोई दूसरा नहीं। लेकिन सवाल है कि अटल कैसे बने, किन परिस्थितियों ने उन्हें गढ़ा और फिर उन्होंने किस तरह परिस्थितियों को गढ़ा, यह सब खुली किताब की तरह है। मैंने भारत को समझने वाले अटल सूत्र की बात की है, तो पहला अटल सूत्र क्या है? हम मानते हैं कि पहला अटल सूत्र है विचार। सोचिए, जिस दौर में अटल जी ने सार्वजनिक जीवन में कदम रखा, उस दौर में राजनीति कांग्रेस से शुरू होती थी और कांग्रेस पर ही खत्म हो जाती थी। लेकिन ये अटल जी के विचारों की दृढ़ता थी कि वो विपरीत धारा को चीरती हुई नौका की मानिंद बहते रहे, न डिगे न रुके। विचारों की यह स्पष्टता उनकी कविता में फूटी है, उनके भाषणों में गूंजी है। मैं शंकर का वह क्रोधा नल कर सकता जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की यत्र प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा। सावरकर माने तितिक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट। कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। अटल जी के दृढ़ विचारों ने उनका तत्व तैयार किया। लेकिन व्यक्तित्व सिर्फ विचारों से नहीं बनती, लेकिन उनमें जब संघर्षों की चोट पड़ती है तो एक आकार का निर्माण होता है। तो दूसरा अटल सूत्र है संघर्ष। अटल का संघर्ष कितना तेजपूर्ण है, इसे आपातकाल में लिखी गई उनकी इस कविता से समझा जा सकता है। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून, भंग कर दिया संघ को कैसा चढ़ा जुनून। कैसा चढ़ा जुनून, मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित। कह दी कविराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। अटल जी में विचार था, संघर्ष की शक्ति थी, लेकिन कोई अटल बनता है शुद्धता से। तीसरा अटल सूत्र है
शुद्ध राजनीति। अटल जी ने शुद्ध राजनीति पर न सिर्फ भाषण दिए बल्कि उसे जीवन में उतारा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो तब मिला था जब उन्होंने 13 दिनों की सरकार संख्या बल के आगे गिर गई थी। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्या अटल जी 3 बार प्रधानमंत्री बने और 1 बार विदेश मंत्री बने। जीवन के अधिकतर समय विपक्ष की राजनीति करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जब सत्ता में थे तो उन्होंने दिखाया कि सुशासन क्या होता है। इसीलिए चौथा अटल सूत्र है जन सरोकार से जन सरकार। आज परमाणु क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी शांति कानून बना है। लेकिन सोचिए 1998 में गठबंधन सरकार चला रहे अटल जी ने कैसे पोखरण परमाणु विस्फोट कर दुनिया को हैरान किया था। परमाणु विस्फोट का परिणाम अटल जी को मालूम था, जो उन्होंने प्रतिबंधों के तौर पर झेला भी, लेकिन राष्ट्र हित से कैसा डिगना। अटल जी कहा करते थे, हम मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। उनकी लाहौर बस यात्रा की चर्चा आज तक होती है, लेकिन 1999 में लाहौर बस कूटनीति का जवाब जब पाकिस्तान ने करगिल के धोखे से दिया तो उसका जवाब भी अटल के पास था। करगिल संघर्ष में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अगर अटल जी की योजनाओं की बात करें तो उनकी सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना से हाईवे निर्माण और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना से गांवों का कायाकल्प करने का विजन दिया। 6 से 14 साल के बच्चों की मुफ्त शिक्षा का अटल सरकार का सर्व शिक्षा अभियान गेम चेंजर साबित हुआ। घर घर संचार क्रांति अटल सरकार की देन है, क्योंकि टेलीकॉम क्षेत्र में उन्होंने अभूतपूर्व सुधार लागू किए। आज अटल जी की जयंती का ये दिन सुशासन के उत्सव का भी दिन है। लंबे समय तक देश में गरीबी हटाओ जैसे नारों को ही गवर्नेंस मान लिया गया था, लेकिन अटल जी ने सही मायने में सुशासन को जमीन पर उतारा। आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने अटल जी के सुशासन को याद किया और उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अटल जी को सिर्फ उनकी राजनीति से नहीं समझा जा सकता। अटल का कवि उनकी कहानी कहता है। अटल अपनी कविताओं की तरह अपने जीवन के दर्शन को गढ़ते हैं। इसीलिए 5वां अटल सूत्र है रपटीली राहों में जीवन का सारथी। मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी, अमर आग है, अमर आग है। ये हिमालय के वर्णन से शुरू होती है। उत्तर दिश में अजित दुर्ग सा जागरूक प्रहरी युग युग का, मूर्तिमंत स्थैर्य धीरता की प्रतिमा सा, अटल अडिग नगपत विशाल है। नभ की छाती को छूटा सा, कीर्ति पुंज सा, दिव्य दीपकों के प्रकाश में झिलमिल झिलमिल दीपित मां का पूज्य भाल है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्तित्व ध्रुव तारे जैसे होते हैं। उनका स्थान सबसे ऊंचा, सबसे चमकीला सदैव अडिग है। लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल के म्यूजियम में अटल पर क्या है, देखिए आज तक संवाददाता की ये रिपोर्ट। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं झलक दिखाने उस म्यूजियम की, जहां पर देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी की आपको एक तस्वीर दिखाई पड़ेगी। ये तस्वीर देखिए,
क्या खूबसूरती से इसे पिरोया गया है। कदम मिलाकर चलना होगा। जो बातें अटल बिहारी वाजपेयी ने कही वो बातें जो है यहाँ लिखी गई हैं। केवल इतना ही नहीं है, इधर दिखाइए एक बार, यहाँ पर आप देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी कर्तव्य के पुनीत पथ को हमने श्वेत से खींचा है, कभी कभी अपने अश्रु और प्राणों का अर्घ भी दिया है, किंतु अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुके नहीं हैं। एक कवि के तौर पर भी अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन दर्शन रहा और उसके पश्चात इस तरह की जो चीजें हैं, पंक्तियां हैं, वो लिखी गई।